भारतीय राजनीति में जमीन से जुड़े नेताओं की जब भी बात होगी, मुलायम सिंह यादव की चर्चा जरूर होगी। उनका रहन सहन साधारण था, लेकिन राजनीतिक दांवपेच में मुलायम सिंह यादव का कोई सानी नहीं था। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी अपने ध्रुव विरोधियों को साथ लेने वाले मुलायम सिंह यादव के कई दशकों का सफल सफर, उनकी मेहनत, दूरदर्शी सोच, राजनीतिक समझ का ही परिणाम था। कुश्ती का शौक, कद छोटा, पसंदीदा पहनावा धोती कुर्ता, आम कार्यकर्ता के सुख दुख में शरीक होना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा, सियासी पूर्वानुमान लगाने में माहिर, ठेठ ग्रामीण परिवेश में लिपटी मुलायम सिंह यादव की ये शख्सियत जितनी साधारण थी, यूपी की सियासत में उनका किरदार उतना ही असाधारण था। जवान थे तो अखाड़ों में पहलवानी करना उनका शौक था। फिर करियर बनाने के लिए वो शिक्षक बन गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव की किस्मत में गिने चुने छात्रों का भविष्य संवारना नहीं लिखा था, बल्कि आने वाले वक्त पर पूरे एक सूबे की किस्मत का फैसला करने वाले का इंतजार कर रहा था। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता आप छोड़ रखूंगा। उनका अनुशासित जीवन, देसी खान पान और कार्यकर्ताओं के साथ करीबी रिश्ता ही था, जिसकी वजह से यूपी की सियासत में वो इतनी लंबी पारी खेल पाए। वैसे भी जोड़ तोड़ के खेल के वो माहिर खिलाड़ी थे। कांसीराम का साथ लेकर बीजेपी को यूपी की सत्ता से दूर करना हो, या फिर वीपी सिंह की नाराजगी के बावजूद सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का करिश्मा हो, मुलायम सिंह यादव को जमीन से जुड़ी राजनीति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत नहीं को सामने के लिए वो बड़े भारी आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल लालू जी कहाँ जा रहे हो, हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ कॉन्फ्रेंस तुरंत करके खत्म कर। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिलहाल उनका सियासी सफर शुरू हुआ 1960 के दशक में और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1967 में सबसे कम उम्र के विधायक चुन लिए गए। अगले 20 साल तक वो उतार चढ़ाव भरे सफर में तेजी से सियासी गुर सीखते चले गए। धीरे धीरे उनका सियासी कद बढ़ रहा था। यूपी की सियासत में उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। ये वो वक्त था जब 80 के दशक में जनता पार्टी, जन मोर्चा और दोनों लोकदल ने मिलकर जनता दल बनाया था और 1989 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत का परचम लहराया। पार्टी ने सीएम पद के लिए चौधरी अजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया था, जबकि मुलायम सिंह यादव के नाम पर डिप्टी सीएम पद की मुहर लगा दी गई। लेकिन मुलायम सिंह खुद को सीएम का दावेदार मानते थे और उन्होंने डिप्टी सीएम के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी। आखिरकार सियासी जोड़तोड़ में माहिर हो चुके मुलायम सिंह यादव ने ऐसा दांव चला कि अजीत सिंह सीएम बनने का सपना संजोते रह गए और खुद मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बन बैठे। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1989 से 1991 तक, फिर 1993 से 1995 और तीसरी बार 2003 से 2007 तक। 1967 से 1996 तक वो 8 बार विधायक रहे, जबकि 1996 से शुरू हुआ उनका लोकसभा सांसद बनने का सफर 2019 तक जारी रहा। मुलायम सिंह यादव सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे। 1990 में वो राम मंदिर आंदोलन के दौरान गोली चलाने के उनके आदेश के बाद कई कार सेवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यही वो फैसला था जिसके बाद से मुलायम सिंह यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का तमगा चस्पा कर दिया गया था। वैसे मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सत्ता उस दौर में संभाली थी जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। जाहिर है
सूबा इतना बड़ा था कि प्रशासनिक तौर पर नीति निर्माण किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि उत्तराखंड के लिए हुए आंदोलन में हिंसा के बाद भी वो पहाड़ के लोगों के लिए खलनायक बन गए, लेकिन अपनी पार्टी और अपने लोगों के लिए वो हरदम लड़े, हर सरकार में लड़े। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही उसे यूपी की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनाने का सेहरा अकेले मुलायम सिंह यादव के सिर ही बनता है। यूपी का कोई भी जिला हो, अगर 1% भी मुमकिन होता तो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता के सुख दुख में शरीक होना उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। अपनों से अपनापन जताना ही नहीं, निभाना भी उन्हें आता था। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस सबसे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सैफई पहुंच रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, यह घोषणा कर दी गई है। और मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की थी। सीधे अभिषेक हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी हैं। लेकिन सैफई से हैं, क्या तैयारियां हैं? योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, अभिषेक का राजकीय सम्मान, कल अंतिम संस्कार, पूरी जानकारी दीजिए प्लीज। देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से सूचना आई और उसके बाद में लगातार तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। हम मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव के आवास पर ही, और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर समर्थकों के आने का सिलसिला था वो लगातार शुरू हो गया था सुबह से ही। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है तो यहाँ पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और माना जा रहा है कि लगभग 4:45 बजे करीब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे। और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी होंगे। चूंकि 3 दिन का राजकीय शोक है और लगातार खुद मुख्यमंत्री ने आज लोक भवन में जब बात कही और इस बात को कहा कि सीधे तौर पर एक बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव की छवि रही है, और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक जमीनी तौर पर एक बड़े नेता माने जाते हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर हुजूम लगा है कार्यकर्ताओं का, जो लगातार उनको याद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए? हम इटावा से आए। नेताजी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं? यस सर। सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल दूर दूर से लोग आए हैं। सईद, आप कहाँ से आए हैं? बिल्लौर से आए हैं। कब मिली आपको सूचना नेताजी ने? सुबह जैसे ही मिली है वैसे ही पूजा करके मैं सीधा निकल आया हूँ। क्या याद आ रहा है इस वक्त नेताजी को लेकर? इस वक्त क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखित घटना है। हम लोगों के लिए तो प्रेरणादायक थे, अब वो नहीं रहे हम लोगों के। सैफई के लिए सब कुछ किया नेताजी? बहुत कुछ किया, सैफई के लिए नहीं हमारे पूरे भारत के लिए किया है, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। आपका गला रौंद रहा है? जी, मैंने शब्द हूँ, मुझसे शब्द नहीं है मेरे पास नेताजी के लिए बोलने के लिए। बिल्कुल सही। आप देखेंगे कैसे कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हम जब से यहाँ पर मौजूद हैं लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। चूंकि प्रशासन को पूरी तैयारी भी करनी है, सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है, और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री जब आएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में लगभग 1 घंटे के अंदर अखिलेश यादव पैतृक इस आवास पर यहाँ आ जाएंगे अपने पिता का पार्थिव शरीर लेकर के, जिसका इंतजार पूरा सैफई कर रहा है। क्योंकि सैफई सिर्फ मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि नहीं है, एक लगाव पूरे क्षेत्र का है, और अब सब बेसब्री से उनके आने का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। जी अभिषेक, और बात हम आपसे करेंगे, और ये भी सभी लोग जानना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार कल है, आज योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो इसका कोई कारण है क्या, किस लिए वो आज जा रहे हैं, ये भी आप वहां पर बताइए। और परिवार के अगर कुछ लोगों से बात हो जाए तो बात करके भी रखिए। जितेंद्र, दिल्ली में किस तरह से नेताजी को याद किया जा रहा है, उन्हें लोग अपनी बड़े नेता विभिन्न राजनीतिक दलों के शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और कैसे सभी दलों के नेताओं के बीच एक सम्माननीय नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव ने अपनी छवि बनाई। बिल्कुल सईद, मैं भी इस वक्त सैफई में मौजूद हूं और मुलायम सिंह यादव का जो घर है यहाँ पर मौजूद हूं, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। आपको दिखा दूं कि जो सैफई के आसपास के जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको नेताजी के अंतिम दर्शन मिल जाएं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा।
उनका पार्थिव शरीर सामने जो ये जगह दिखाई पड़ रही है यहाँ पर रखा जाएगा और कल 3 बजे के आसपास जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पर गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गांव के जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ राजनीतिक तौर पर शुरुआती तौर में काम कर चुके हैं और वो उनको बहुत ही नजदीकी से जानते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति थे, किस तरीके का उनका स्वभाव था। आप ये बताइए कि आपने उनके साथ काम किया है, किस तरीके से आप उनको याद करते हैं? मैं तो उनका सेवक रहा हूँ, आज भी उनका सेवक हूँ। और नेताजी हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे। नेताजी से हम सभी लोगों ने, मैंने अकेले नहीं, समाज के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, मजलूम, जिसको कभी कोई पूछता नहीं था, नेताजी उनके बीच में रह के विकास का कार्य किया है, उनको उत्थान का कार्य किया है। और प्रभु से मैं कामना करता हूँ आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे सदन हो, चाहे संसद हो, किसान की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूम की आवाज़ सदैव नेताजी ने उठाई है। आपने देखा होगा नेताजी जिस दिन से वेदांता में भर्ती हैं, हर दल, हर समाज के नेता लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। पूरे गांव-गांव, पूरे क्षेत्र में लोग नेताजी के दीर्घायु की कामना के लिए तमाम हवन पूजन लोगों ने की है, लेकिन मृत्यु एक सुनिश्चित है। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ नेताजी जहाँ भी हों, जिस स्थिति में उनकी आत्मा हो, उन्हें शांति प्रदान करें। शांति मिले आत्मा को। आपने उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम किया, किस तरीके की यादें हैं आपके साथ उनके लिए? वो नेताजी किसान और गरीब की बहुत बात करते थे। किसान के लिए बहुत कुछ करे, गरीब के लिए बहुत करे। जिस समिति में बहुत उनका वो है तो लगन, समितियां से लगन, वही लगन से इनने अपने कोऑपरेट में पहले गुले, सबसे पहले कोऑपरेट में इनने पूरी कोऑपरेट उठाई। उसके बाद जो सरकारता मंत्री बना, और सरकारता मंत्री कोऑपरेटर नहीं बनाए, क्यों? इनकी लगन किसान और गरीबी की तरफ ज्यादा। शुरुआती दौर में जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो ये कहा जाता है कि साइकिल से वो प्रचार प्रसार करते थे और चंदा दे करके उनको प्रचार करने के लिए। शुरू में नेताजी एक झोला, एक तौलिया और एक रजिस्टर रखते और अपनी साइकिल पे गए, रजिस्टर, तौलिया सब अपनी ले गए। गांव में पहुंचे, गांव में गरीबन की बातें सुनी, कोई परेशानी, मुसीबत, वो उनकी मुसीबत में शामिल हुए। और जहां चंदा की जरूरत पड़ी, पैसा की कमी थी, नेताजी पैसा तो नहीं, तो वहां उनने वोट और नोट मांगे, तो वहां अंगोछा तौलिया कर दी। वही तौलिया में लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, उस जमाने में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बहुत थे उस समय। डीजल सईद, यहाँ पर लोगों की जो यादें हैं नेताजी के साथ वो जुड़ी हुई हैं और उसके बारे में ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप पूरा देखिए कि किस तरीके से जो जन सैलाब है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। अलग अलग जो सैफई से जुड़े हुए गाँव हैं, जिसको कि यादवलैंड बोलते हैं, यहाँ से सारे लोग पहुंच रहे हैं और बस लोगों को यही लग रहा है कि एक बार वो लोग एक अंतिम दर्शन कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नम हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और जो भी व्यक्ति अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके जुबान पर यही है कि नेताजी जिस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, उसके लिए वो लोग लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि अब यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए ये लोग पलक यहाँ पर बिछाए बैठे हुए हैं। जितेंद्र, अभिषेक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दोबारा आपके पास आएंगे। बस अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं सैफई। कल मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा। देखते रहिए आज तक।